चंद यादें, कुछ लम्हे, फिसलती सी जिंदगी। फिर एक और लम्हा गुजर रहा है और इस लम्हे को कुछ थामती, कुछ समेटती, कुछ बिखेरती सी आ गई हूं मैं आप सभी से वो कहानी कहने जिसे कहना कुछ जरूरी सा है, क्योंकि ये कहानी जहां हार की है वहीं जीत की भी है, थोड़े से दुख और सुख की भी है, थोड़े से अंधेरे और उसको चीरते हुए उजाले की है, कुल मिलाकर उन तमाम अर्जियों की है जिन्हें हम साथ लेकर चलते हैं, और उस मर्जी की है कि जो ये चाहता है होता वही है। इसे सरल शब्दों में कहूं तो ये कहानी मेरी और आपकी है, और है उस अनंत रोशनी की जिससे हम सभी रूबरू हैं। तो किस्सा गोई के इस सफ़र में वॉइस डिवाइन का ये एपिसोड लेकर हाजिर हूँ मैं, रश्मि। नमस्कार, धन निरंकार। क्या आपने कभी सपना देखा है? जरूर देखा होगा, कभी याद रहा होगा या कभी भूल गए होंगे, पर देखा जरूर होगा। और जानते हैं सपने की सबसे खास बात क्या होती है? ये उन एहसासों में से होता है जिन्हें हम तय नहीं करते कि वो कैसा हो, वो तो बस होता है, अच्छा या बुरा। जब किसी अच्छे सपने में होते हैं तो आंख खुलने पर लगता है कि काश थोड़ी देर बाद आंख खुलती। वहीं जब ये सपना दुखद हो, पीड़ा और कष्ट से भरा हो, उसमें बेचैनी का एहसास शामिल हो, तो हम आंख खुलने पर शुक्र करते हैं कि चलो अच्छा हुआ आंख खुली और पीछा छूटा। हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, जैसा सपने में देख रहे थे। ऐसा लगता है कि किसी माया जाल में फंसे थे और अब वो दूर दूर तक नहीं है। पर क्या सपना वाकई में टूटता है या अभी सिर्फ नींद वाला सपना टूटा है? उस स्वप्न लोक का क्या, जहां हम खुली आंखों के साथ सपने देखते हुए हर बात को हकीकत का नाम दे देते हैं, और तो और ये मानने को भी तैयार नहीं होते कि असल माया जाल तो यही है, एक बहुत बड़ा भ्रम, कुछ उलझा, कुछ सुलझा सा, जिसमें होने वाले हर एक्सपीरियंस हमें सिर्फ सच ही लगते हैं, और ना जाने कब उसके साथ हम खुद को जोड़ते चले जाते हैं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? कि इस सब के दौरान एक ताकत हर वक्त हमारे साथ चलती है, कभी मौन रहकर तो कभी आवाज लगाकर अपनी तरफ ध्यान भी खींचती है। सारी दुनिया, ये फूल, नदियां, पहाड़, दरिया, इस कायनात का जर्रा जर्रा बस इसी की ओर इशारा करता है। पर क्योंकि मैं इस रंग बिरंगे सपने में इतनी खो चुकी होती हूँ कि ये आवाज मुझ तक पहुँचती ही नहीं। ये रिश्ते, ये नाते, ये अपने
अथाह सागर की एक बस बूंद भर सी आखिर कौन हूं मैं। जानती हूं आप सभी ब्रह्मज्ञानी श्रोताओं के पास इस सवाल का जवाब सहज में ही हाजिर है कि आखिर हम हैं कौन। पर इस साल मैंने इस सवाल को एक बार फिर से कुरेदा। जी नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि हालातों, परिस्थितियों के चलते। साल 2023 ने ये सवाल बार बार कुछ ऐसे सामने रखा मानो कुछ कहना, कुछ सिखाना चाह रहा हो। और जिस स्वप्न लोक की बात चल रही थी ना अभी, मानो उसकी हकीकत सामने लाना चाहता हो। न जाने कितनी बार बेशर्त समर्पण की बात की होगी और एक्सेप्टेंस के ऊपर भी चर्चा की होगी, जरूर की होगी, पर इस बार समय था खुद को आंकने का। तो बात मई के महीने की है, वो महीना जब हम सभी सेक्टर लेवल पर होने वाले समागमों से रहमतें ले रहे थे, बच्चों की समर वेकेशंस का इंतजार भी कर रहे थे। और ऐसे ही एक दिन घर से पापा का फोन आया और उन्होंने हर बार की तरह पूछा कि बेटा घर कब आओगे। मैंने भी एक्साइटेडली कहा पापा जल्दी ही, मेरी सारी पैकिंग कंप्लीट है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए, क्योंकि अपने बच्चों की प्रेजेंस ही पेरेंट्स के लिए शायद सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। अगले दिन निकलना था उनसे मिलने के लिए, उनसे ढेर सा प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए। सारी तैयारी थी, पर ऐसा लगा कि अगले दिन का वो सवेरा मेरे लिए अपने साथ रोशनी नहीं, अंधेरा लेकर आया था। जब सुबह अचानक घर से फोन आया कि पापा की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। इससे पहले हम वहां पहुंच पाते, पापा अपनी यात्रा पूर्ण कर चुके थे। जो हमें महफूज रखती छत से थे और हमारी खुशियों का आंगन भी। वो जिनकी उंगली थाम के चलना सीखा था, जिंदगी की राहों पर संभलना भी, हमारी हर छोटी सी अचीवमेंट को जिन्होंने सेलिब्रेशन बनाया था और हर बहते आंसू को गिरने से पहले थामा था, आज वो खामोश लेटे हुए थे। पल में दुनिया बदल चुकी थी, मानो बेचैनी, खालीपन और लाखों यादों का कारवां हर वक्त मेरे साथ चल रहा हो। उस पल मुझे ऐसा लगा कि ये वक्त शायद ठहर गया है हमेशा के लिए। और ये वक्त भी एक पहेली सा है ना, जो समझ ही नहीं आता। कभी पानी सा लगता है जो आंसू की ठंडक से जम जाता है, और कभी रेत सा जो खुशी की तरह मुट्ठी में बांधते ही फिसल जाता है। पर जानते हैं इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी भी यही है कि ये चाहे अच्छा हो या बुरा, ये कभी रुकता नहीं, ये तो बढ़ता रहता है, धीरे धीरे ही सही।
सेशन। और ऐसा ही कुछ मुहावरा हमने हिंदी में भी पढ़ा था कि विपदा कभी अकेले नहीं आती। और असल ज़िंदगी में भी यही वक्त चल रहा था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि परिवार को फिर एक बार ऐसे ही एक और दर्द से गुजरना पड़ा। बिछड़ रहे थे जिस पल अपने, था दर्द बहुत ही गहरा। मन में तूफान उठा था ऐसे जैसे सर्द रात में कोहरा। लेकिन जानते हैं फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जो हम सभी के साथ होता है। उस स्यासी तूफानी रात में एक दिया नजर सा आया। गौर किया तो आप खड़े थे सतगुरु माता जी, आप। गौर किया तो आप खड़े थे, ले हाथ सुकून का फाहा। और फिर एहसास हुआ कि आप कब नहीं थे। हर पहर, हर वक्त, हर घड़ी कहाँ मुझसे दूर थे। लेकिन कभी कभी ये एहसास भी खुद से नहीं होते। The way it happened, one might call it a miracle, because just like tiny water droplets in the air, they are scattered everywhere in our lives too. And to know about one such miracle, stay tuned with me. पर उससे पहले आइए सुनते हैं रोहिणी से आए हुए आदरणीय महात्मा राकेश जी का ये अनुभव। धन्यकार जी, 2020 में मेरी एक आईटी स्टार्टअप कंपनी थी। देखते देखते मेजर लॉसेस हुए और कंपनी बंद हो गई। फिर पता चला फरवरी 2020 के अंदर मदर को सर्विक्स कैंसर डिटेक्ट हुआ है। जैसे ही सुना तो मैं और मेरे फादर घर में कहीं ना कहीं एक मानसिक स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि एक तरफ तो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे, फिर दूसरी तरफ एक बड़ी बीमारी। मदर को एम्स लेके जाना पड़ा, जहाँ 4 दिन के इलाज के बाद उनको भी कहा गया कि आप घर ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए। एक रिलेटिव्स का भी एक प्रेशर आया कि भैया आप बेटे की शादी मदर के रहते कीजिए। फिर कोविड का समय था तो एक निरंकारी फैमिली में बेटी थी, उनसे बात चली और 4 दिन के अंदर शादी हुई। मेरी जो वाइफ रमन जी हैं, उनको शादी से कुछ दिन पहले ही मैंने उनको बताया कि भाई मैं बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, जो कंपनी थी वो वैनिश हो गई, तो मैं आपको कोई प्रेशर नहीं दूंगा अगर आप शादी करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। तो उनका एक ही जवाब आया कि आपकी जो भी परिस्थिति है मैं उसको अपनाने को तैयार हूँ। शादी हुई। शादी के 6-8 महीने बाद मदर सितंबर 2020 के अंदर इस शरीर को छोड़ के भ्रमलीन हुए। और उसके बाद मन की वो अवस्था बनी कि बिजनेस था वो भी बंद हो गया, मदर थे, पेनफुल रूप में उनका जाना हुआ। मैंने किसी का क्या किया था, क्यों मेरे को ये सब देखना पड़ रहा है। फिर कहीं ना कहीं वो शिकवा जन्म ले चुका था। लेकिन जो रमन जी थे उनकी एक सजगता दिखी। उन्होंने मुझे कहा कि आप ज्ञान लीजिए। और फादर साहब का भी एक दृष्टिकोण बदला और उन्होंने कहा कि भाई आपके गुरु ने कुछ न कुछ ऐसा आपको दिया है जिसको मैं भी पाना चाहता हूँ, मैं भी उसका अनुभव करना चाहता हूँ। और फिर महात्माओं से ज्ञान दिलवाया गया। ज्ञान लेने के बाद यही कश्मकश चल रही थी दिमाग में कि ज्ञान क्या कह रहा है और मेरी बुद्धि क्या कह रही है। और फिर एक दिन वाइफ ने शेयर किया वॉइस डिवाइन के गॉड्स फेल एपिसोड का एक लिंक। और जब आदरणीय महात्मा राकेश मुटरेजा जी, आदरणीय महात्मा पंकज पोपली जी को जब सुना, और फिर आदरणीय प्रवीण खुल्लर जी, जिस तरीके से उनके बेटे का जाना हुआ इस संसार से और कैसे ग्रेसफुली उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, तो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। और धीरे धीरे वो शिकवे से शुक्राने की यात्रा शुरू हुई। और फिर महात्माओं ने समझाया कि बेटा आप ज्ञान ले चुके हो, अब इसकी परिपक्वता पे काम करो। हर महीने 2 महीने में महात्मा उसका घर पे आना, चरण डालना, उनके साथ बैठ के 3-3, 4-4 घंटे सिर्फ एक क्वेश्चंस पूछना, और वो भी सहज भाव में उनके उत्तर देते जब तक कि मेरी संतुष्टि नहीं हो जाती। ये सब ऐसे ही चलता रहा और भक्ति के साथ विश्वास भी पनपने लगा। फिर महात्माओं ने समझाया कि बेटा अब अगली अवस्था आनंद की है, भक्ति आपके पास है, विश्वास आपके पास है, अब तुम आनंद की ओर बढ़ो। तो जो शिकवा था ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था शुक्राने के अंदर। ये अवस्थाएं अगले 2 साल बनी रही। फिर 2023 के अंदर फिर एक वो समा आया, फिर से वही बिजनेस लॉसेस, फिर से कहीं ना कहीं एक मनोस्थिति का खराब होना।
फिर मन के अंदर भाव आया कि मैं अब अपने गुरु से मिलना चाहता हूँ। और जल्दी फिर वो समय आया जब सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के वो अलौकिक दर्शन प्राप्त हुए। वो 2 घड़ी की बातचीत मिली, क्योंकि दास अक्सर कहा करता था कि सुना है हमने कि लोग तुम्हें आंखें भर भर कर देखते हैं, तो चलो कुछ दिन आपके शहर में ठहर कर देखते हैं। और सुना है कि आप बोलते हो तो फूल झड़ते हैं, तो चलो आज 2 घड़ी बात ही करके देखते हैं। जब माता जी से वो मिलना हुआ, जो मन में शिकवे थे, जो क्वेश्चंस थे, वो सब ऐसा लगा कि दूर हो गए। और बस जो अब आनंद मिल रहा है, बस इस आनंद में डूब जाऊं। और ऐसा ही प्रतीत होता है कि 2 घड़ी के लम्हे, वो अलौकिक आनंद बहुत है इस जीवन को जीने के लिए। जब 3 साल पहले की उस अवस्था को देखते हैं जिसमें वो बिजनेस लॉसेस, मदर का जाना, उसकी वजह से जो वो शिकवे का भाव पैदा हुआ था, वो कहीं ना कहीं आज शुक्राने से होता हुआ आनंद में तब्दील हो चुका है। और सदगुरु के चरणों में बस यही याचना, यही प्रार्थना, यही अरदास कि समर्पण पूर्ण रूप से आपके चरणों में बना रहे। क्योंकि समर्पण है तो भक्ति है, भक्ति है तो विश्वास, और विश्वास है तो ये परमानंद। दानंकार जी। आमतौर पर इंसान या तो संसार में रहता है या फिर अपने जहन में, पर एक गुरसिख हर समय इस निरंकार, इसके एहसास में रहता है। और अगर कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आ भी जाए जिसके चलते इसका एहसास कुछ पल के लिए कहीं छूटने सा लगे, तो संत महात्माओं का ये जो संग है ना, ये वापस हाथ पकड़कर वो सिखलाई, वो ब्रह्म ज्ञान हमें सहज में याद दिला देते हैं जो सतगुरु ने हमें बख्शा है। कुछ ऐसा ही अनुभव हमने अभी सुना भी कि घर में एक गुरसिख की प्रेजेंस ने किस तरह हालातों के प्रति नजरिया बदल दिया था। ऐसा ही एक मूवी सीन याद आ रहा है। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि प्रोटैगनिस्ट किसी बात से बेहद दुखी है और हॉस्पिटल की बेंच पर बैठा हुआ अकेला ही रो रहा है। इतनी देर में कोई अनजान सा इंसान सामने से गुजरता है तो वो उसको रोक कर कहता है, भाई साहब, क्या मैं आपके गले लगकर रो लूं? तब ये सीन ज्यादा समझ नहीं आया, पर शायद कभी कुछ समझने के लिए उससे होकर गुजरना पड़ता है, वरना तो वही बात कि दूसरे को समझाना अक्सर खुद समझने से कहीं ज्यादा आसान होता है। और अब समझ आ रहा था कि जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ियों में अगर इस बात का एहसास शामिल हो कि हर वक्त कोई साथ है,
तो धूप की तपिश थोड़ी कम लगती है। उस पल ने सिखाया कि ये जो संत महात्माओं का साथ मिलता है, ये सिर्फ साथ नहीं, सौगात होती है सतगुरु की हमारे लिए। याद आया वो पल जब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने साथ बैठे हुए संतों के चरणों में शीश झुकाकर नमस्कार करने के लिए कहा था। एंड इन माई दोज डिफिकल्ट मोमेंट्स आई फाउंड सतगुरु माता जी राइट देयर नेक्स्ट टू ऑल ऑफ अस, होल्डिंग अस स्ट्रांगली थ्रू हर सेंट्स। उस पल ने एक बात और सिखाई कि जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, पर तब भी अगर बैठे बैठे अचानक यूं ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और अंदर से मजबूती का एहसास, तो समझ लेना कि हम कहीं किसी की दुआओं, प्रार्थना और अरदासों में शामिल हैं इस वक्त। कौन है ये जो गिरने नहीं देता? कौन है ये जो टूटने नहीं देता? आखिर कौन है ये जो बिखरने नहीं देता? निरंकार कब कहाँ दूर था और जीवन की मुश्किल घड़ियों में ये उतना ही नज़दीक था जितना ये हर वक्त, हर पहर होता है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि ये सांसें उन पलों में भी चलती हैं जब लगता है कि धड़कन रुकने वाली है। एंड दिस वॉज माई मोमेंट ऑफ मिराकल दैट आई वॉज मैंशनिंग अबाउट। अब तो बस ज़रूरत थी तो उस समर्पण की, उस एक्सेप्टेंस की जो सतगुरु हमसे चाह रहे थे। थाम लिया था एक बार दोबारा, मेरे मन की पीड़ा हर ली, जख्मों पर मरहम लगा, तूने मेरी बाह पकड़ ली। उस पल तूने बता दिया कि सुकून असल में क्या है, मान सकूं हर बात को वैसे जैसे तेरी रज़ा है। एक्सेप्टेंस और समर्पण से जुड़े ऐसे ही समर्पित भावों से रूबरू होने के लिए आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पैनल डिस्कशन की ओर, जिसमें आज हमारे साथ हैं आदरणीय जोगिंदर मनचंदा जी, मेंबर इंचार्ज फाइनेंस एंड अकाउंट्स। आप जी को सद्गुरु ने अनेकों सेवाओं से नवाजा हुआ है। वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में आप जी का बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू रश्मि जी। धन्यकार जी। धन्यकार जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल आप जी से ये है कि समर्पण, जिसको हमने अनेकों बार दोहराया है, अगर इसकी सबसे सरल परिभाषा कहनी हो, समझनी हो, जाननी हो, तो वो क्या है? जो बात समझ में आई है गुरु की कृपा से, वो ये है कि हमारा जन्म जहाँ भी हो जाता है, जैसा परिवार हमको मिलता है, जैसा घर हमें मिलता है जी, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं जी। लेकिन जब समर्पण की बात आती है तो कहीं कहीं मन में ये आता रहता है कि ऐसा ना होता ऐसा हो जाता, ऐसा ना होता वैसा हो जाता जी। तो ये जब साथ संगत में आना, सतगुरु के वचनों को सुनना, तो फिर ये एक्सेप्टेंस मोड शुरू हो जाता है। तो जैसे एक्सेप्टेंस मोड आता है तो समर्पण का भाव बढ़ने लग जाता है जी। तो सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के वचनों पे जो जीवंत शिक्षक पुस्तक लिखी है, उसमें एक टॉपिक है सबसे बड़ा समर्पण जी। वहाँ पर सतगुरु ने समझाया कि कुछ लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो शायद ये समझते हैं कि हम कुछ भी ना करें, हम तो समर्पित हैं, या जितना कर लें उतना काफ़ी है, बाकी तो प्रभु को समर्पित है। पर ये समर्पण की परिभाषा नहीं है जी। वहाँ पर लिखा कि जितनी एबिलिटीज़ हमें सतगुरु ने, ईश्वर ने दी हैं, उनके बेस्ट एफर्ट्स करके फिर जो उसका रिजल्ट है उससे एकदम बेफिक्र रहना जी। कि मुझे अपना कर्म तो पूरा करना है, लेकिन जो उसका फल है वो इसकी इच्छा के ऊपर छोड़ना, वो समर्पण है। अर्थात फल को छोड़ना और कर्म को बेस्ट एफर्ट्स के साथ, 100% एफर्ट्स के साथ करना। जिसके जीवन में ये कला आ गई उसको समर्पण आ गया। फिर भी कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जहाँ ये कुछ टाइम के लिए डिप हो जाता है, कुछ टाइम के लिए इस भाव से हम थोड़ी देर के लिए ही सही शायद डिटैच हो जाते हैं। तो उस मोमेंट में हम किस तरह से वापस अपने आप को संभालें और इस भाव को पकड़ें? एक्चुअली रश्मि जी, उस मोमेंट को संभालने के लिए ही हमें डेली सत्संग आने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन जब हम रोज संगत में आते रहते हैं तो हमारी संगत में ही ऐसे महापुरुष भी आते हैं रोज कि आज किसी के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव है तो कल किसी और के जीवन में है। जी।
तो जब वो सत्संग में बोलते हैं या उनकी मूवमेंट्स को हम देखते हैं तो स्लोली वो जगह कब अपने आप ही मन के अंदर घर कर लेती है वो पता भी नहीं चलता है। और जब हमारे ऊपर कोई ऐसी घटना आती है तो वो सारे जो काम जो देखे सुने अनुभव किए हुए होते हैं दूसरों के, तो समझ में आ जाता है, अपने आप ही माइंड एक्सेप्टेंस मोड पे चले जाता है, अपने आप ही सरेंडर मोड पे चले जाता है। दास ने कई बार संगत में भी इन बातों को देखा कि जैसे मिस्टर ए को कोई दिक्कत हुई है तो बी जाके उनको गुरु की बात दोहरा रहे हैं, साथ संगत की बात दोहरा रहे हैं और बड़ी क्विकली सेटल हो गए। और जब बी को ही वही, तो उनकी अवस्था उस समय जरूर डावाडोल है, पर ए आ गए, उन्होंने आकर सारी बात की। लेकिन इतनी बात जरूर है रश्मि जी, आपकी कृपा से इतने वर्ष हो गए हैं, बचपन से ही संगत पे जाना होता रहा। एक बात महसूस की है कि जिनकी सत्संग में निरंतरता बनी रही उनके जीवन में जब भी सेटबैक कोई भी आया उससे बड़े क्विकली उभर के वापस आ गए। वो एक्सेप्टेंस मोड, वो समर्पण वाला जो भाव है वो अपने आप ही उसके अंदर आ गया। जी रश्मि जी, जब हम सतगुरु की शरण में आ जाते हैं जी तो एक मेंटरशिप की बड़ी आवश्यकता होती है माइंड को एक भक्ति की मैच्योरिटी लेवल पर जाने के लिए। वो मेंटरशिप अगर मिल जाती है, क्योंकि सतगुरु शरीर करके सबके सामने खड़े होकर हर प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकते जी, लेकिन सतगुरु ने कृपा करके हमारे क्षेत्र में ऐसे महापुरुषों का साथ हमें दिया होता है। तो अगर हम उनके हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं तो फिर जीना आसान हो जाता है जी। तो जीवन को जितना अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं उतना स्ट्रगल तो बढ़ती है। यही ध्यान है जी। तो जो भक्ति के 3 टूल्स, हाँ जी, जो हमें हमेशा से सतगुरु ने सिखाए, आप संतों ने याद दिलाए कि सेवा, सिमरन और सत्संग, ये तीनों जीवन में जितनी मजबूती से बने रहें, ये सफ़र उतना ही आसान जी, उतना इजी टू लिव होता चला जाता है। थैंक यू सो मच जी, आप जी ने वक्त निकाला, ये गुरमत के जो संदेश, ये एक्सेप्टेंस और सरेंडर के भाव को जो मजबूती दी, उसके लिए आप जो स्टूडियो में आए तो आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है जी। धन निरंकार जी। थैंक यू रश्मि जी, धन निरंकार जी। जब जब भी पुरातन युगों का जिक्र चलता है तब तब भावनाओं का संग साथ मिलता है। चाहे वो किसी भी युग की बात हो, त्रेता युग में चलते चलते सीता माता का पता ढूंढते हुए भगवान राम शबरी माता जी की कुटिया तक आ पहुंचे थे। फिर वही बात आती है समर्पण की, कि समर्पण हो तो शबरी सा कि भगवान खुद खिंचे चले आए और झूठे बेर भी सब प्रेम स्वीकार करें। समर्पण हो तो भक्त प्रहलाद सा कि अब सब कुछ मंजूर, पिता का परित्याग भी और उनसे मिली उपेक्षा भी। समर्पण हो तो संत राबिया सा कि किसी की गुलामी में भी इस निरंकार को ऐसा पकड़ा कि सजदे में जब वो बैठी तो उनके मालिक ने एक अलौकिक नूर से उन्हें घिरा पाया। इतिहास हमेशा से गवाह रहा है इस बात का कि एक भक्त कभी अकेला नहीं होता, उसे हर वक्त इस निरंकार ने, इस परम सत्ता ने थाम रखा होता है। जरूरत तो बस इसकी तरफ एक बेशर्त कदम उठाने की होती है। ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले याद होगा ना, जो 5 प्रण हम लेते हैं उनमें सबसे पहला प्रण तो यही है ना कि तन, मन, धन तीनों निरंकार के हैं और इन्हीं को ही अर्पण करने हैं। पहला प्रण ही हमें समर्पण की ओर ले जाता है।
तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसे मैं लास्ट ऑप्शन की तरह यूज़ करूं। दिस शुड कम टू मी effortlessly because acceptance and surrenderance are the doorways to eternal bliss। उसी में समाधान है और सुकून भी। कुछ ऐसा ही अनुभव लेकर आज हमारे साथ हैं आदरणीय महात्मा सुखदेव जी। आइए सुनते हैं उनके भाव समर्पण पर। धनकार जी, अभी एक जिक्र हो रहा था सरेंडेंस का, कैसे हम छोटे छोटे इंसिडेंसेस से सीखते हैं। तो ऐसे ही एक ऐसा इंसिडेंस याद आ रहा था, कुछ साल पुरानी बात है। दास के कुछ टाई अप्स थे कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे जो टाइम टू टाइम पे ही डिलीवर करने होते थे, ना उसको पहले डिलीवर कर सकते थे। तो मुझे एक दिन पहले ही फ़ोन आता है कि कल सुबह 9 बजे वो डॉक्यूमेंट पहुंचाने हैं और वो अल्मोड़ा में पहुंचाने हैं। वो लगभग दिल्ली से 350 पौने 400 किलोमीटर दूर है। तो एक्सेप्ट किया, ठीक है जी आपके पास पहुंच जाएंगे। तो फटाफट उसी दिन में वो सब काम प्रिपेयर कराया ले जाने के लिए, और वो सब डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके अपनी गाड़ी में रख के, तो दास को लगा जब अल्मोड़ा जा ही रहे हैं तो क्यों ना फैमिली को भी साथ ले लिया जाए। तो मैंने वाइफ को भी ले लिया, बेटे को भी ले लिया और अपने नेफ्यू को भी साथ ले लिया जो लगभग 2 साल का था उस वक्त। फिर फैमिली को लेके दास दिल्ली से लगभग 10 बजे के आसपास रवाना हो गया। अब पूरे रास्ते में बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। हमने जब मुरादाबाद क्रॉस किया तो उसके बाद कुछ रोड कंस्ट्रक्शन चल रही थी। कोई लगभग 25-30 किलोमीटर हम आगे आए होंगे तो गाड़ी का एसी काम करना बंद कर गया, जिसकी वजह से अंदर फॉग जमनी शुरू हो गई। तो वो सब पूरा हाईवे एरिया था, कहीं पे भी हमारे को कोई होटल्स या कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे हम शेल्टर ले सकते। धीरे धीरे गाड़ी की हेडलाइट्स भी डाउन होने लग गई, विज़न भी थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आ रहा था। तो उस एरिया का क्रॉस करके जब हम रामपुर से लेफ़्ट टूवर्ड्स हम अल्मोड़ा के लिए जो नैनीताल के रास्ता जाता है रुद्रपुर हल्द्वानी होता है, जब उससे हम मोड़े तो आगे एक ऐसा मेजर खड्डा आया जिसमें गाड़ी जाते ही बंद हो गई, और उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर हमारे पास तो इन्हीं का सहारा है, इनसे अरदास चलती आ रही थी। तो दास ने देखा जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो सिमरन किया और अरदास करी, सच्चे पातशाह आप ही को पता है कैसे ये सफ़र मुकम्मल कराना है। तो जब बाहर निकले तो वहाँ पे कोई 3 लोग बाइक पे आए। उन्होंने आके हमारे पास रोकी तो पूछा क्या हो गया। मैंने कहा जी ऐसे मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। उन्होंने आके मेरी गाड़ी को धक्का लगा के कोशिश करी स्टार्ट करने की। जब बहुत देर कोशिश करने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई तो फिर उन्होंने बोला आपकी गाड़ी हम रोड साइड खड़ी करा देते हैं, कोई मैकेनिक अरेंज हमारे से हो जाता है तो हम भी कोशिश करके किसी को भेजते हैं। तो जब उन्होंने वहाँ पे रोड साइड गाड़ी लगवा दी तो वो बहुत ही आइसोलेटेड एरिया था। वहाँ पे मतलब लाइट भी नहीं थी और इतना अंधेरा था, रात के 2 बजे का टाइम था। तो दास जब कार से बाहर निकला, थोड़ी बारिश कम हो चुकी थी, तो घबराहट तो हो जाती है कई बार कि ऐसे आइसोलेटेड एरिया में हैं, फैमिली साथ में है, बच्चे साथ में हैं। लेकिन फिर ध्यान आया कि जब तो इतना बड़ा निरंकार मेरे साथ है तो फिर किस बात की घबराहट। ये परिवार मेरा परिवार है, ये तो मैंने सोच रखा है, ये तो तेरे बच्चे हैं, तो मुझे क्यों घबराना, आपने ध्यान रखना है इनका। तो जब हम इसके साथ जुड़ जाते हैं, जब घबराहट कम होनी शुरू हो जाती है तो फिर चेतनता भी आनी शुरू हो जाती है। फिर ये भाव भी बख्श देते हैं कि अब क्या काम करना है, अब इस सिचुएशन में चेतनता के साथ कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेना है जिससे इस सिचुएशन से बाहर आया जा सके। तो दास को उस टाइम सूझा तो दास ने फटाफट वहाँ 100 नंबर डायल करके पुलिस को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हम एक हाईवे पे फंस गए, हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है। तो पुलिस वालों ने बोला कोई बात नहीं, हम आते हैं जी, आप वहीं पे रुको। तो 20-25 मिनट हो गए, तब तक कोई भी नहीं आया। जहाँ पे हमारी कार पार्क कर रही थी वहाँ पे सिर्फ एक शॉप थी, ओनली सिंगल शॉप। आसपास कोई घर नहीं था, कोई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सिवाय जंगल 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 के। तो थोड़ी देर में दास क्या देखता है कि वो दुकान का जो है शटर खुलता है, और क्योंकि उसमें वहाँ लाइट ही नहीं थी तो कोई लाइट ऑन नहीं होती है, वो मोबाइल के टॉर्च से वो इंसान जिसकी भी दुकान थी वो अंदर जाता है और विदिन 30 सेकेंड्स 1 मिनट वो शटर बंद कर देता है। तो दास हिम्मत करके बाहर जाता है, उनको बोलता है नमस्कार भाई साहब, ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, मेरे साथ फैमिली भी है। तो वो कह रहे कि मुझे अभी मेरे यहाँ पे चौकीदार घूमता है, उसी ने बताया है कि किसी की कार ख़राब हो गई, आपकी दुकान के आगे आके रुके हैं।
तो मैं इसलिए आया था कि अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी तो मेरे से पूछ लेंगे। तो उन्होंने हमें बोला, ऑफ़र करा कि मैं दुकान में से आपको चेयर्स दे देता हूँ, आप बाहर आके बैठ जाओ, कार में कब तक बैठ पाते हैं हम लोग। तो हम जब बाहर आके बैठे तो मैंने उनको बोला कि मैं पुलिस वालों को फ़ोन किया हुआ है मैंने, वो अभी तक आए नहीं, तो आप उनको लोकेशन एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने फ़ोन मिला के जब वो भाई साहब को दिया जो शॉपकीपर थे, उनकी तो मैं ठीक से शक्ल भी नहीं देख पा रहा था, इतना अंधेरा था। तो मैंने वो फ़ोन मिला के जब उनको दिया पुलिस वालों को, जी मैं यहाँ पे एक लोकल भाई साहब हैं, वो आपको लोकेशन बता देंगे, आप बात कर लो। तो उन्होंने जब उनसे बात करी कि हाँ मैं भट्ट बोल रहा हूँ, हाँ यहीं पे बैठे हैं मेरे पास, कोई बात नहीं। तो उन्होंने जब फ़ोन मुझे दिया तो पुलिस वाले मुझे बोलते हैं कि भाई साहब आप दुनिया की ना सबसे सेफ जगह पे बैठे हो, ये भट्ट साहब बहुत रसूख वाले हैं। बस दास के मन में ये भाव आया कि दुनिया की सबसे सेफ जगह तो सारी है जब निरंकार का एहसास है। तो भट्ट साहब हमारे साथ थोड़ी देर बैठे, तो उतने देर में पुलिस वाले भी आ गए। तो इन बिटवीन भट्ट साहब ने एक मैकेनिक भी अरेंज करा दिया था जो मुरादाबाद से आना था, उसको टाइम लगना था। अब जब सिचुएशन निरंकार की कृपा से हैंडल हो गई, तो अब फिर जहाँ मैंने डॉक्यूमेंट पहुँचाने थे अल्मोड़ा में, तो वहाँ के लिए भी एक टैक्सी अरेंज करी कि वो डॉक्यूमेंट पहुँचाने ज़रूरी हैं। तो सारी चीज़ें अब नॉर्मल होने लगी थी। तो उसके बाद वो भट्ट साहब को मैंने रिक्वेस्ट करी कि अब आप चले जाओ, तो अब सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं भाई साहब, मैं आपके लिए आया हूँ। और वहीं पे एक छोटी सी दीवार थी, जैसे घर की नींव बनी होती है या कोई प्लॉट की नींव बनी होती है, और वो वहीं पे ही सो गए। और उधर से वो टैक्सी वाला भी आ गए भाई साहब जिनको बुलाया था, तो उनको डॉक्यूमेंट्स भी दिए। और निरंकार की ऐसी खेल हुई कि उनको कमिट किया था कि सुबह 9 बजे तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे। और ठीक 9 बजे वो टैक्सी वाले भाई साहब का फ़ोन आ गया कि भैया आपके डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर दिए, बात कर लो। तो बस यही एक बात ध्यान आती है कि हम सरेंडर करने में अगर देर ना लगाएं तो इन्होंने तो हमारे सारे काम कर रखे हैं। बस इनका एहसास रहे, इनको सरेंडर रहें, सारी ज़िंदगी इन्हीं के हिसाब से चलनी है, इन्हीं के हिसाब से चलती रहेगी, इन्हीं के एहसास में चलती रहेगी, तो खूबसूरत होती चली जाएगी। धन्यवाद। तेरा एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे, तेरा एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे। जाने कैसे कहाँ किस मोड़ पे क्या हो जाए, मैं भला करता रहूं और बुरा हो जाए। ऐसे हालात में दाता तू मेरे पास रहे, तेरा एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे, तेरा एहसास रहे। कश्ती का तू माही हो, उसे डर कैसा, तू तो मझधार को चाहे तो किनारा कर दे। अपने जीवन की भी नैया है तेरे हाथों में, तेरे काम आए जो जीवन वो हमारा कर दे। आखिरी श्वास तलक ये मेरी अरदास रहे, तेरा एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे, तेरा एहसास रहे।
I read this beautiful expression somewhere. Don't fight it. It's bigger than both of us. And after reading it, I could think of only one thing. Isn't it bigger than all of us? जब एक एक पत्ता इसकी मर्जी से हिलता है, एक एक तिनका इसकी मर्जी से उड़ता है, और तो और हर सांस भी इसकी मर्जी से आती है, तो फिर मेरी क्या हस्ती कि इसकी बनाई कायनात में और इसके किए फैसले में कोई दखल दूं? आखिर कैसे दे दूं? तो आओ एक बार हम भी इसके होकर तो देखें, खुद को इसके चरणों में समर्पित करके तो देखें। होता है बेवजह प्यार जैसा, ऐसा प्यार एक बार इससे करके तो देखें। आदरणीय राजपिता जी के वो विचार ध्यान आ रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि एक इंसान जो अपना जीवन नर्क की तरह काट रहा था, अपनी यात्रा पूरी होने पर जब अपने कर्मों का हिसाब दे रहा था, तो सजा देने वाले ने कहा कि तुम्हें तो नर्क ही मिलना चाहिए। इस पर वो हंसते हुए बोला, कौन सी बड़ी बात होगी, मैं तो धरती पर भी नर्क से ही आया हूँ। ये बात सुनकर वो हिसाबगीर थोड़ा हैरान हुआ और कहा कि ठीक है, तो तुम्हें स्वर्ग भेज देता हूँ। इस बात पर उस इंसान ने जानते हैं आगे से क्या जवाब दिया? वो बोला, कोई फायदा नहीं होगा, मैं स्वर्ग को भी नर्क बना दूंगा, क्योंकि मैं अपना नर्क साथ लेकर चलता हूँ। वाकई में अगर कोई ठान ही बैठा है कि जिंदगी को सजा की तरह काटना है, तो कोई भला क्या कर लेगा? जैसा कि राजपिता जी ने फरमाया, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। कमाल तो उसे जीने में है, चैलेंजेस को फेस करने में है, उन उम्मीदों में है जो हमें जिंदा रखती हैं। और जानते हैं कमाल किस में है? किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है? जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे, हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए, शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा। आओ अब इसे जी भी लेते हैं। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रख लेते हैं। और ऐसे ही कमाल से रूबरू होते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है रंगमंच से। हेलो, नमस्कार मल्होत्रा साहब जी, कहिए। हाँ जी, हाँ आपकी डिटेल्स मेरे पास आ गई थी। और इसे क्या हो? जी मल्होत्रा साहब, नहीं आपको नहीं कह रहा था। हाँ जी, देखिए आपका पैकेज आपको टाइम पे डिलीवर होगा, डोंट वरी। हाँ जी, आपने सब लिखवा दिया ना बुकिंग में? और बस जी, टेंशन की लोड़ ही नहीं है, हुन तुसी छड़ दो सब कुछ, निश्चिंत हो जाओ। ठीक है जी, अच्छा जी, नमस्कार जी। हे, यू आर क्राइंग? नो, ऐसे ही आंख में चले गया था कुछ। नो, योर आईज आर फुल ऑफ टीयर्स। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी मैं रोने वाले में से हूँ क्या? आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, सो आई एम श्योर यू आर। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि स्ट्रॉन्ग लोग इमोशनल नहीं हो सकते, उनकी आंखें नहीं भर सकती? हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। नाइस। कुछ कहा आपने? नाइस, आई लव द सॉन्ग। हाँ, वो तो ये मेरा भी फेवरेट है वैसे। या आई नो, बहुत सुना है तुम्हारी आवाज में। एनीथिंग और एनीवन स्पेशल? स्पेशल? हाँ, स्पेशल तो है। तुम्हें पता है इस सॉन्ग की खास बात क्या है? कि ये मुझे ना एहसास करवाता है उस स्पेशल इंसान का
उस स्पेशल चीज का, या फिर कोई स्पेशल बॉन्ड और मेमोरीज, अचीवमेंट्स और इवन फेलियर्स? हाँ, फेलियर्स? मतलब फेलियर्स भी? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैं जब भी ये गाना गुनगुनाता हूँ ना, बस महसूस करता हूँ जो मुझे आज मिल रहा है, फिर कोई फेलियर ही क्यों ना हो, बस जो आज मेरे पास है उसी का एहसास है। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जरूर। तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती क्या? I mean, ना तो कभी कोई पेन शेयर करते हो, ना कोई इशू सुना। हमने जब से स्टार्टअप शुरू किया है इतनी डिफिकल्टीज आई है, लेकिन फिर भी डिप्रेस स्टेट में नहीं देखा तुम्हें कभी भी, किसी भी वजह से। I mean, yes, I agree, मेरी आंखें भरी हुई थी क्योंकि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड थी। ना हमारी सेल्स ऊपर जा रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी जा रही है। यार, हम इंसानों का भी ना अजीब है। कोई दुखी हो तो बोलते हैं ये इतना दुखी क्यों है, कोई हंस दे तो कहेंगे कि इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। ना ना, डोंट बी। चलो एक छोटी सी ना कहानी सुनाता हूँ। ये काम भी शुरू कर दिया क्या तुमने? अरे ये काम तो सबसे बढ़िया है। खैर, तो एक बार क्या होता है, एक बिजनेसमैन, बहुत अमीर आदमी, उसकी गाड़ी कहीं खराब हो जाती है, हर चीज को कोसने लग जाता है। उसका एक टेंडर पास होना था, एक मीटिंग थी, करोड़ों रुपए का उसमें सारा इन्वेस्टमेंट था, और वहीं सामने एक रिक्शे वाला खड़ा होता है। उसको देखता है और वो आराम से गुनगुना रहा होता है। तो अचानक उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है और कहता है कि मैं इतना अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है, बंगला, गाड़ी, लेकिन फिर भी कितना परेशान हूं, और ये एक रिक्शा चलाने वाला मेरे से इतना खुश कैसे, ये गुनगुना कैसे रहा। वो उस तक पहुंचता है, उसकी मदद मांगता है, और फाइनली वो रिक्शा वाला जो है उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। और पहुंचने के बाद उसको एहसास होता है, जब उसका वो टेंडर पास हो जाता है, कि उस व्यक्ति की कुछ अलग ही बात थी, कुछ अलग ही वाइब्स थी। और अगले दिन वो उस रिक्शे वाले को बुलाता है। अच्छा, फिर क्या था, वो उसे देखकर इतना खुश होता है, उसको इतना पसंद करता है कि उसे नौकरी तक ऑफर कर देता है। कहता है मैं तुम्हें एक नौकरी दूंगा, मैं तुम्हें रहने के लिए घर भी दूंगा। और वो व्यक्ति खुशी से फिर से मुड़ता है और उसी धुन में गुनगुनाता हुआ चला जाता है। So nice. और वो बिजनेसमैन फिर अपनी ही सोच में कि इस पर कोई असर नहीं हुआ, वही अपना मनपसंद गाना गुनगुनाता हुआ चला जा रहा है। कुछ दिन बीतते हैं तो वो सोचता है कि कुछ तो बात है, ये जो ये छुपा रहा है। उसका टेस्ट लेता है। कुछ दिनों बाद उसे बुलाता है और उसको कहता है कि सुनो, मैंने जो तुम्हें नौकरी दी थी मैं वो तुमसे वापस लेता हूं, और जो घर दिया था वो सब भी मैं तुमसे वापस लेता हूं। What? Seriously? हाँ बिल्कुल। अब ताज्जुब की बात यह है, वो व्यक्ति आगे से फिर से मुस्कुराता हुआ, सर हिलाता हुआ वापस चला जाता है। और वही गाना गुनगुनाते गुनगुनाते जब उस दरवाजे की दहलीज तक पहुंचता है तो वो बिजनेसमैन उसे रोक लेता है। कहता है सुनो, मैं तुमसे नौकरी या तुम्हारा ये घर छीनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ देखना चाहता था तुम्हारे हाव भाव। जब मैंने तुमसे नौकरी ले ली, तुमसे वो घर भी ले लिया, तब भी तुम पे कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? और वो पता है क्या जवाब देता है? वो कहता है मालिक, ये नौकरी और ये घर आपका है, ये आपने मुझे दिया था। अगर आप ले रहे हो तो भी आप ही की मर्जी है, मेरा तो कुछ था ही नहीं जो मैं अधिकार कर सकूं। हाँ, शुक्राना है परमात्मा का कि उसने मुझे रिक्शा चलाने की काबिलियत बख्शी है। मैं भूखा नहीं सोऊंगा, वापस जाकर रिक्शा चलाऊंगा और फिर से अपना पेट पालूंगा। वाह, इतना पॉजिटिव नजरिया लाइफ को लेके। ऐसा सच में कहानियों में ही हो सकता है। तो हमारी जिंदगी किसी कहानी से कम थोड़ी है। टाइम बे टाइम सारे काम हो जाते हैं, यूं ही मुश्किलों के हल निकल आते हैं। कभी सोचा नहीं होता वैसी नौकरी मिल जाती है। सुबह उठते हैं, दरवाजे पे कोई ना कोई खुशी दस्तक दे जाती है। कोई तो है
जो सब कुछ चला रहा है, और वही असल मालिक है जो अपनी मर्जी से कुछ दे रहा है तो हाँ, कुछ वापस ले भी रहा है। फिर चाहे कोई परिस्थिति हो, कोई लॉस हो या कोई घटना हमारा यहाँ है ही क्या। तो इन घड़ियों में क्या करें जब दुख हमारे सामने हो? स्वाभाविक है हमारा इमोशनल होना। एक्सपेक्टेशंस जोड़ लेते हैं दुनिया जहां की, हर चीज से, हर इंसान से। बदल देते हैं ना इस शब्द को एक्सेप्टेंस से। जो जिस रूप में मिल रहा है स्वीकार करते हैं। क्या, कैसे, किस लिए, क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ये सवाल बदल देते हैं ना। जो हुआ सो हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। सवाल बदल देते हैं, हाल अपने आप बदल जाएंगे। राइट। इनफैक्ट हमारा ब्रेन खुद एटलीस्ट एक ना एक सॉल्यूशन तो ले आएगा ऑप्शन एक ना एक तो, और वो दुख की घड़ी में आगे बढ़ने का रास्ता अपने आप ही मिल जाएगा। देखो, हम ना तो भविष्य देख सकते हैं ना बदल सकते हैं, लेकिन हम हंस के उसका स्वागत कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। तो सरेंडर कर देते हैं ना, इस विश्वास के साथ कि लो छोड़ता हूं जीवन का हर भार तुम्हारे हाथ में, मेरी जीत तुम्हारे हाथ में, मेरी हार तुम्हारे हाथ में। Here you go। चल अब उठ जा, कॉफी पीने चलते हैं। और रब से ना बात किया कर, ये सब सुनते हैं, इन्हें बोला कर सरकार संभाली रखना। सरकार बस संभाली रखना। सरकार दातार, सरकार दातार, सरकार संभाली रखना, दातार संभाली रखना, सरकार संभाली रखना, दातार संभाली रखना। ओ मैं मेरी कदे जित जनाया मैं मेरी कदे जित जनाया अपने ख्याली रखना, सरकार संभाली रखना, दातार संभाली रखना, सरकार संभाली रखना, दातार संभाली रखना। सरकार संभाले रखना, इससे बड़ी अरदास और प्रार्थना आखिर क्या होगी। और इन्हीं अरदासों और प्रार्थनाओं के बीच धीरे धीरे वक्त इस एपिसोड के अंतिम पड़ाव पर ले आया है। पर जाने से पहले ये एक छोटी सी कहानी जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो एक समय की बात है, एक राजा थे। तो उस राजा के मन में 3 प्रश्न उठे। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है? दूसरा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी कौन सी होती है? राजा ने जब इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढा और नहीं मिल पाए तो आखिरकार उन्हें एक फकीर के चरणों में जाना पड़ा जो बहुत ज्ञानी थे, शहर से बाहर रहते थे। राजा ने अपना भेष बदला, एक ऑर्डिनरी बीइंग की तरह उनके चरणों में समर्पित होते हुए बोले कि मेरे ये जो चंद प्रश्न हैं, कृपया इनका समाधान दीजिए, इनका उत्तर दीजिए, क्योंकि इनका हल ढूंढने के लिए मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। तो फकीर ने कहा, याद रखो, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व उचित समय है वर्तमान समय, यानी द मोमेंट विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड आंसर। राजन ने पूछा था सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है। इसका उत्तर कुछ इस तरह से दिया था उस फकीर ने कि सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक व्यक्ति वही है जिसके साथ तुम इस समय में हो। और अब लास्ट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य कौन सा होता है? इसके उत्तर में उन्होंने फरमाया कि सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है परोपकार, दूसरों की भलाई करना। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि सेवा भाव के साथ साथ शायद इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि इस निरंकार से रूबरू हो जाना और सद्गुरु शरण में आकर इनकी शिक्षाओं का पालन करना। और अंत में सद्गुरु माता जी से यही अरदास, यही प्रार्थना, दुनिया के सारे अल्फाज भी आपका शुक्र करें
तो भी कम पड़ते हैं। आपने हमें संभाल रखा है, आप हमें यूं ही संभाले रखना सतगुरु माता जी। इसी अरदास प्रार्थना सहित आइए जुड़ते हैं सतगुरु संदेश के साथ। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन निरंकार। अपने जीवन में हर जगह, जब हर समय, किसी भी सिचुएशन में जब एहसास परमात्मा का आता है तो मन अपने आप एक सुकून का एहसास करता है। तो ये भी कोई सुविधा अनुसार परमात्मा का एहसास वो न रहे, उस तरह की दिमाग को ऐसे ट्रेन किया है कि पूरे दिन तो मुंह से सुमिरन नहीं निकल रहा, अचानक कोई एक अगर जा रहे हैं, कोई रास्ते में कोई ठोकर लग गई और अचानक मुंह से तब तू ही निराकार निकल रहा है। तो ये सिर्फ एक सुविधा के साथ नहीं कि ठोकर लगते लगते बच गई या ठोकर लग गई और ये भाव मन में कि चलो थोड़ी ही चोट है, ज़्यादा नहीं, तो निराकार का एहसास एक ये हृदय, ये दिमाग कर रहा है। ये तो एक ठोकर लगे ना लगे, एक भाव मन से, शब्द मुँह से तू ही निराकार के हर समय के होने चाहिए। ये अवस्था की बात है, सिर्फ शब्दों तक ये सुमिरन को सीमित ना रखें। कैसे हर समय अपने आप को इस परमात्मा निराकार से मिला कर रखें, एक सांस सांस में ये सुमिरन चलता ही रहे। अक्सर दुनिया में जीते जीते सब ये बोल तो देते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये परमात्मा की एक मंजूरी से हो रहा है, परमात्मा के एक रज़ा में, एक भाणे में हो रहा है। पर वाकई ही क्या हम अपने आप को कभी न कभी कर्ता मानते हैं, या हर समय सचमुच यही कि चाहे अच्छी चीज़ हो रही है या बुरी हो रही है जीवन में, तो वो बुरी भी अच्छी है क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है।